हेलो, गुड इवनिंग। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुई थी क्योंकि इसमें माइक मेरा बिल्कुल काम नहीं दे रहा था और पता नहीं क्या रीज़न हो रहा था। लेट स्टार्ट ओवर सेशन। निफ्टी के अंदर जैसे अपन ने सोचा था कि 1 लाख कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मेरा डिसिप्लिन ब्रेक हुआ। और आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या पोजीशन बनाई है, क्या मेरा क्या लॉस हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे एक ट्रेड थे, इसमें पुट का। और ये बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में मेजर लॉस हुआ, मेरा लॉस नहीं था, ये ओनली 7,000 का लॉस था। थोड़ी सी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई थी बैंक निफ्टी के अंदर। और एक इसमें कॉल का रेट बनाया था बैंक निफ्टी में, इसमें भी थोड़ा पहले लॉस था, वो कवर करके और 2,500 का प्रॉफिट। और इसके अंदर 8,500 का प्रॉफिट इसमें पुट के अंदर, और 91,442 का ओवरऑल ग्रीन में है, बट नॉट सेटिस्फाई बिकॉज क्योंकि मेरा जो मेजर साइकोलॉजी थी वो बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी ख़राब कर दी थी। 89,149 का थोड़ा लॉस हो गया था, ये थोड़ा बहुत बड़ा था, इसमें 135 का था, लॉस को कवर करके 89 का हुआ ये। एंड देन ओवरऑल 42,932 का ये प्रॉफिट जब क्लोज करा मैंने। लेकिन लेकिन थोड़ा सा मेरा जो मार्केट को आज मेरा व्यू था कि मार्केट मेरा व्यू बेरिश नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी को लेके मेरा व्यू बेरिश था। रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी एक रेसिस्टेंस पे था, देन वो बाद में जाके वो एक सपोर्ट क्रिएट करा। ये देखिए 15 मिनट के अंदर एक रेड कैंडल बनी, और मेरा बिल्कुल व्यू था, और मेरा एक व्यू ये भी था कि ये पुल बैक क्रिएट करे, पुल बैक क्रिएट करने के बाद यहाँ से ये उठता, ये मेरा एक व्यू था कि सपोज करिए कि जब भी ये यहाँ पे गया है, ये इसके ऊपर गया है, जब इसने हायर हाई लगाया, कि मैं ऐसे एकदम टोटली बेयरिश नहीं था मेरा व्यू। जो मेरा 89,000 का लॉस भी हुआ था, मैं इसको एक बार हिट करता हूँ, एक बार ये देखिए। जब ये रेड कैंडल बनी थी तो मेरा था कि पुल बैक लेके देन यहाँ से ये बैंक निफ्टी उठता, तो मैं एक बिल्कुल बुलिश साइन होता, लेकिन ये यहीं से ही वापस मुड़ रहा था। तो थोड़ा सा मेरे लिए अनकन्वीनियंट था कि जैसे ये ड्रॉप बेस रैली एंड इसका यहाँ सपोर्ट लेता, सपोर्ट लेने के बाद देन कंटिन्यू करता रैली, तो मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा चांस बनता था। इसलिए मेरा थोड़ा सा, मैं कि 1 मिनट के अंदर स्कैल्प कर रहा था, और ये हायर हाई फॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ लास्ट में एक वापस एक डोजी कैंडल दिया। मेरा यहाँ पे प्रॉफिट भी आया था, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी कैलकुलेट हुआ, लेकिन एकदम रिवर्स हो गया। एंड देन मैं इसको होल्ड टिल अपने आई तक करा, जिससे मेरा ये लॉस, क्योंकि क्वांटिटी उसके अंदर 1800 क्वांटिटी थी, तो ये जाके ये थोड़ा 135 के अराउंड का ये लॉस हो गया था। ओवरऑल फिर बाद में मेरे को इसके अंदर कैंडल थोड़े अच्छे दिखे नहीं, और मेरे को इसके अंदर लेने का एक व्यू नहीं बन पाया, कि क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये जाएगा एक बार नीचे ज़रूर, लेकिन आज जैसे इसने क्लोजिंग दी है, कोई क्या नहीं कह सकता कि ये हाई जाए ब्रेक करेगा अपना। ये एक बार इस लेवल को ज़रूर वापस एक बार टैप करेगा आज, नहीं तो कल वापस ही टैप करेगा। और दूसरा रीज़न मेरा बियरिश का रहने का एक रीज़न ये है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है, बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ले लिया, बस खाली एक ही मेजर सपोर्ट था। इसको 4 आवर पे देखते हैं, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर पे देखते हैं। मैं ये देखा यहाँ से लेके, देखिए मतलब एक स्ट्रक्चर डेवलप नहीं था ये तरह से। ट्रेड यहाँ से उठा, ठीक है, ये बिल्कुल सही था, ये गया, ये यहाँ से उठा, इस लेवल को टैप नहीं करा, तो ये एक यहाँ से एक डिप लगाता, डिप लगाने के बाद ऊपर जाता, तो ये थोड़ा सा एक व्यू रहता कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन बिल्कुल ही बहुत ही एक यहाँ से जाके यू जाता है, तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो बनता।
लेकिन ये ओवरऑल एक 1 आवर के अंदर ग्रीन कैंडल एंड देन पुल बैक, देन अपसाइड की रैली, कुछ मज़ेदार नहीं था ये। करा है ओवरऑल, बिल्कुल मार्केट है, मार्केट को एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ओवरऑल ट्रेन बुलिश ही था, लेकिन इसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया थोड़ा सा, और वैसे भी फिर भी मैंने इसको ग्रीन में क्लोज करा। इसलिए मैं निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। निफ्टी जो दिखाता है ना, वो एक्चुअली मेरे को लगता है कि वो सही दिखाता है। ठीक है, तो निफ्टी को एक बार वापस अपन एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, मैं सब चीज़ें सारी चीज़ हटा रहा हूँ एक बार, ये सारी चीज़ें। आज का इसका मैंने हाई और लो ब्रेक करा था, और उसी रेंज के अंदर जो ऑप्शन सेलर थे उन्होंने 25,800 की यदि कॉल यहाँ से पुट शॉट, यहाँ से कॉल शॉट कर रखी थी, और 25,457 से कॉल शॉट कर रखी थी, तो ये उसी रेंज के अंदर बीच में ही बन रहा, और इनफैक्ट उसके ही बीच में बन रहा, तो इनको इसके इनके प्रीमियम का डीके तो काफ़ी अच्छा मिला होगा कॉल सेलर को, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी भी देखिए ये ओवरलैपिंग कैंडल है इसके अंदर, निफ्टी के अंदर ओवरलैपिंग कैंडल है निफ्टी के अंदर, और निफ्टी जहां से ये एक बार अपसाइड खड़ा हुआ है, एक सपोर्ट था, मैंने इसको आइडेंटिफाई पहले ही कर लिया था लास्ट फ्राइडे को अपनी, मैंने जब कल, वैसे सॉरी, मैंने मंडे को, फ्राइडे को मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें था, और ये बिल्कुल मेरे व्यू के अकॉर्डिंग बिल्कुल रहा ये। इसने मंडे को अपसाइड की एक रैली दी, और ये अपसाइड की रैली यहाँ से ये होगा कि ठीक है, एक सपोर्ट था, बिल्कुल बढ़िया काम दिया है सपोर्ट ये लीजिए। ठीक है, एक ये सपोर्ट बढ़िया काम दिया। दूसरा एक रेसिस्टेंस पॉइंट भी था, लेकिन अभी थोड़ी सी दूर है निफ्टी के लिए। जैसे जब, एक बार देखिए क्या हुआ कि जब इसका लो तो तोड़ दिया, क्या मतलब लोअर लो फॉर्मेशन करा, तो ये निफ्टी के लिए क्या रह गया, ये हाई हो गया। ये तो हाई हो गया, तो इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए निफ्टी में मैंने कॉल साइड एंट्री इसलिए ली क्योंकि ये मेरे को एक रेसिस्टेंस के अंदर कर रहा था, और 1 आवर का जो मेरे को एक रेसिस्टेंस दिख रहा था, और बिल्कुल उसी जोन पे खड़ा था ये रेसिस्टेंस पे, इसलिए मेरे को इसमें आज अपसाइड की एंट्रियां थोड़ी सी मेरे को लेना मेरे को प्रेफरेबल नहीं लगा। हालांकि नो डाउट बहुत अच्छा गया है, लेकिन फिर भी मेरे को इसमें नोट लेना अच्छा नहीं लगा। और प्रीवियस हाई था ये था, और इसके अंदर मैं एक चीज़ का ओपन कर दिया। ठीक है, ये देखिए एक सीपीआई यूज़ करता हूँ मैं, सेंटर पिवट रेशियो। आप अपने धन अकाउंट या कोई भी ब्रोकर के अंदर कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी सीपीआर का पता नहीं आता है नहीं आता, लेकिन आप धन के अंदर फिर भी सीपीआर डेली लेवल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को पता चल जाएगा, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, और R1 R2 R3 R4 और S1 S2 S3 S4। R1 का मीन रेसिस्टेंस, S1 का मीन सपोर्ट है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन थोड़े चार्ट को क्लियर करने के चक्कर में मैंने इसको ये लिया। ठीक है, कल मेरा बिल्कुल व्यू था, बिल्कुल ये एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन से ही उठा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रैली दी इसने। आज मेरा बेयरिश होने का रीज़न यही था कि ये एक रेसिस्टेंस जोन पे खड़ा है निफ्टी,
निफ्टी रेसिस्टेंस जोन पे खड़ा है और मैंने जो ये आज पुट की पोजीशन मैंने स्कैल्पिंग की करी, मैंने मल्टीपल ट्रेड लिए हैं जो मैंने कहा था कि मैं थोड़ा होल्ड करूंगा लाइव स्ट्रीम में आके, वो मैंने थोड़ा उसको फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन मैं वापस अपने उसको रूल्स को मैंने नोट डाउन करा है और उसके अंदर वापस मैं काम करूंगा कि उसी अमाउंट से ट्रेड करना है और उसको थोड़ा सा होल्ड करना है, क्योंकि क्या इंडियन मार्केट को हिसाब से होल्ड करना बहुत ही ऐसा लग जाता है कि कई बार डीके का सामना वो करना पड़ता है, इसलिए छोटा सा प्रॉफिट लेना पड़ता है कई बार, तो बहुत तो अनएक्सपेक्टेड लगता है और बहुत ही क्या कहते हैं कि जब जब डीके होता है और अपना व्यू सही होता है तो ऐसा लगता है कि अपन क्या किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। आज बिटकॉइन या फॉरेक्स के अंदर देखिए कि वहाँ पे जो अपने ने बाय या सेल करा है तो उसी पॉइंट पे बाय या सेल होता है, वहाँ डीके कोई है नहीं, क्योंकि अपन उसको स्पॉट या फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे कुछ डीके का कोई सिस्टम नहीं होता है। देखिए इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेड करते हैं और ऑप्शन से ही अपने को ट्रेड करना पड़ेगा, ऑप्शन सेलर नहीं है अपन जो डीके लेंगे, ऑप्शन बायर हैं इसलिए है। अब ठीक है, आज के मार्केट का एनालिसिस करते हैं, एक बार वापस शुरू करते हैं। देखिए आज का मार्केट यहाँ पे गैप डाउन क्लोजिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है। देखिए गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मेरा व्यू एक बार पुट साइड था, थोड़ा सा मेरा एक व्यू था, देखिए कौन सा था कि पुट कहाँ तक जाने का था। देखिए ये रहा, मेरा व्यू यहाँ तक था कि एक बार जब मार्केट ने आज का ये यहाँ पे एक बार टैप करे बुलिश इंगल्फिंग बनाए, लेकिन फिर मैंने एक बार ये देखा, इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार, खाली वो 1 आवर ये वाला हटा देते हैं। ओके, फिर मैंने देखा कि इसमें हाई हाई हाई, तो क्या ओनली ये और ये दो लो है जो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब है या तो ये एक बार, फिर मैंने हर लो पे एक बार बाइंग की भी देखी थी और बाइंग दिखा भी रहा था, लेकिन एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, इसलिए मेरी बाइंग का नहीं हुआ, इसलिए 1 एंड 2, ठीक है। तो ये वाला जब मैंने इसको यहाँ पे देखा कि इसने इसका हाई देखिए, कहने का मतलब है फिब का मतलब ये नहीं कि तुक्का लगाना है, मेरा ये फिब लगाने का मतलब तुक्का लगाना बिल्कुल नहीं है। क्यों, रीजन क्यों नहीं है, देखिए कैसे। फिर एसएमसी या प्राइस एक्शन का ही पार्ट है एसएमसी। एसएमसी के अंदर क्या कहते हैं कि जब कोई आपका हाई या कोई जब कोई आपका लो एज अ हायर लो बन रहा है, प्रीवियस लो को नहीं तोड़े तो आपका एक लो बन जाएगा, एंड देन वो, और जैसे कहने का मतलब है ये वाला लो, इसने इसका लो नहीं तोड़ा तो इसका लो लो कंफर्म हो गया ना, इसका ये हायर लो कंफर्म हो गया। अब हायर लो कंफर्म हो गया तो मैं जब ये ट्रेड करूंगा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आया, लेकिन अभी भी इसको टैप नहीं कर रही है, इसको टैप करे बिना ही मार्केट अपने हायर हाई फॉर्मेशन में चला गया। कहने का मतलब अभी भी पोटेंशियल ये है कि मार्केट इसको टैप करेगा, इसको टैप जरूर करेगा, है इसके अंदर एक सपोर्ट का काम करेगा। अपन एक बार जोन ला के चलते हैं, इन फ्यूचर यदि कोई पुल बैक भी आता है, मार्केट गिरेगा तो ये अपना एक सपोर्ट का काम करेगा 5 मिनट के हिसाब से, अपन ला के चलते हैं। ये एक सपोर्ट ये लगा के चलते हैं इन फ्यूचर के लिए ये, ठीक है। अब अब इसका हाई यहाँ से था, इसका हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, इसका ये लो कंफर्म, ये हाई लो हो गया। अब वापस इसने इसका हाई तोड़ा, कहने का मतलब ये हाई, ये हाई, जब इसने इसका हाई तोड़ा, इसको ऐसे देखेंगे हाई कैसे टूटा, ये देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि अपन तुक्का नहीं लगा रहे इस पर
पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, ये देखिए इसने इसका हाई तोड़ा तो ये लो कंफर्म हो गया अपना। ठीक है, मतलब मार्केट अब जरूरी नहीं कि इस सपोर्ट के बेस पे उठेगा, अब मार्केट इस सपोर्ट के बेस से भी उठ सकता है। ठीक है, जब अपना ये हाई टूट गया तो ये अपना ये लो कंफर्म हो गया। ठीक है, ये वाला लो, ठीक है, जब ये लो कंफर्म हो गया तो अपन इसके अंदर ये कर सकते हैं। जब ये लो कंफर्म हो गया तो इसलिए जब मैंने ये देख रहा था, ये देखिए यहाँ से लेके आज का हाई ले लिया मैं। अब मार्केट ने कितना बढ़िया सिनेरियो बनाया। अब देखिए इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देते हैं। देखिए 1 मिनट के अंदर कितना बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया था। जो मैंने एक शॉर्ट करा था वो इस कैंडल पे करा था। ठीक है, फर्स्ट वाला, इसलिए है ना, क्योंकि 1 मिनट के अंदर पहले बहुत गंदी कैंडल बनी थी, इसलिए मेरा पुट के अंदर एकदम जाने का नहीं था। मेरा पुट के अंदर मैं वापस एक पूरा प्राइस एक्शन हुआ रीड तब जाके गया, क्योंकि एक बार बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई एंड डबल ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल, तो मेरे को लगा कि ये बहुत नीचे तक जाएगा और ये मेरा यहाँ तक टारगेट एम था, है ना। ये मैं यहाँ से ले रहा था इसको, जो था, लेकिन मैंने अपने वापस एनालिसिस करा कि नहीं, क्योंकि जो अपन सीख रहे हैं अपने को वो रूल्स फॉलो करने। जब इसने इसका हाई ब्रेक करा तो ये लो कंफर्म हो गया। जब ये लो कंफर्म, अपने पास इतना अच्छा पेंडिंग पड़ा है, लो कंफर्म हो गया। देखो यहाँ पे एक हाई की भी लिक्विडिटी भी है, लिक्विडिटी ले ली, चलो इसको छोड़ दो, यहाँ पे भूल जाइए इसको तो, क्योंकि ये वहाँ पे वैसे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, इसका कोई मतलब का नहीं है ना। तो ये अपना ये लो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करा, कंसोलिडेट करा, एक्युमुलेशन करा, है ना। तो कंसोलिडेट करा, जब कंसोलिडेट करा तो इसके अंदर आप देखिए कंसोलिडेशन में, देखिए ठीक है, इसने पहले इसका हाई तोड़ा। ठीक है, मैं सारे ईएमएस को हटा रहा हूँ, ये थोड़े कंफ्यूजन कर रहे हैं, चार्ट को भी गंदा कर रहे हैं। मैं सारे ईएमएस को हटा रहा हूँ। ठीक है, अब ओनली कैंडल्स देख रहे हैं और एक एक कैंडल को रीड करेंगे कि एक क्या क्या कहना चाह रही है कैंडल। ठीक है, देखिए ये हाई था इसका, ये देखिए ये हाई था, इसको तोड़ दिया यहाँ के। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ये वाला भी लर्निंग की बात है। ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर एक डेवलप हुआ है यहाँ से। जब एक रेड कैंडल लिक्विडिटी स्वीप, इसने कंसोलिडेट कंसोलिडेट किया, इसका ब्रेक नहीं करा लो, एंड देन इसका हाई ब्रेक हुआ। तो जब इसका ये हाई ब्रेक हुआ तो अपने लिए पता है ये एक लो कंफर्म हो गया इस स्मॉल टाइम फ्रेम। ये देखिए, ठीक है, पे ये एक सपोर्ट तो है, इसको थोड़ा सा हल्का कर दूंगा। ठीक है, ये 5 मिनट के हिसाब से हो गया। अब 1 मिनट के हिसाब से देखिए, जब इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया तो अपना ये लो कंफर्म हो गया, लो कंफर्म हो गया तो इसका देखिए, सपोर्ट लिया, ये देखिए कितनी प्यारी इंगल्फिंग कैंडल बन रही है। छोटी सी है, इंगल्फिंग नहीं, इसको ऐसे नहीं कह सकते। देखिए रीज़न क्या है इसको इन बार कैंडल बोलने का, या इंगल्फिंग या लिक्विडिटी स्वीप कैंडल बोलने का, कि इसने लिक्विडिटी ली पहले लो की, अब ये हाई का बना के यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है, और इसका 50% भी नहीं हुआ। ठीक है, अब आप देखिए इसके यदि यहाँ से भी एक ट्रेड लिया जाता, है ना, और मैं वैसे यही देख रहा था, इसके यहाँ से हाई और
ये देखिए लॉन्ग पोजीशन, ये वास्तव में बहुत मिस हो गया मेरे से, ये मैंने वापस अभी रियलाइज करा। क्या होता है जनरल जब लिखते हैं, मैं जनरल ऐसे कोई कॉपी पेन पे नहीं लिखता हूँ क्योंकि वो एक पेपर में या रहेगा, लेकिन जब ये वीडियो तभी मैं इसको देखूंगा करूंगा तो मेरे को ये रिमेम्बर रहेगा कि वास्तव में ये कितनी बड़ी ब्लेंड अपने से मिस्टेक हुई। बहुत ही अच्छी हेल्दी हेल्दी कैंडल थी और अपने को 3:2 बहुत अच्छा एक रेशियो मिला हुआ है कि मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 3.5 का रेशियो कितना अच्छा मिला हुआ है, इतना सा स्टॉप लॉस, और ये बिल्कुल बढ़िया था। ओवरऑल चलो वापस में मार्केट को अपन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट कोई आज ख़त्म नहीं हो रहा है और मार्केट कल भी रहेगा और हमेशा ही रहेगा, ऐसे नहीं है। अब देखिए जब मार्केट ने इसका हाई कंफर्म हो गया तो ये लो कंफर्म हो गया, ठीक है, इसने हाई को तोड़ा तो लो कंफर्म हो गया। अब देखिए बेस्ट है बुलिश एंगल्फिंग, कंसोलिडेट कंसोलिडेट चलता रहा, लेकिन इन कॉलों में बिल्कुल दम नहीं था। ये मर मर के चल रही थी, मर मर के, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी होने के कारण बिल्कुल इसके अंदर बहुत ही गंदा वो था। ये वॉलेटिली तो बाद में यहाँ पे जाके आई है, कुछ जाके यहाँ एकदम स्पाइक लगाया हो कैंडल ने, नहीं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। मैं लाइव आना चाहता था, इसी चीज़ों को देख के आना चाहता था, और यही मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। चीज़ें हाई और लो जब अपने को पता हो, ये सबसे बेस्ट है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, पाँच है। फिर इस सपोर्ट को भी नहीं गया, इस सपोर्ट से वापस बहुत ही अच्छा एक पिन बार बनाया है यहाँ से, और पिन बार बना के प्राइस एक्शन, देखिए रेसिस्टेंस था, इसलिए मेरा कॉल में थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था, रियली बताऊं, रियली बिल्कुल रियली बात है, क्योंकि रेसिस्टेंस फॉर्म हो रहा था, मेरा बिल्कुल लो हो गया था कॉन्फिडेंस इन कॉलम में क्या क्या ट्रेड करे जाए। लेकिन ये एक अच्छा था, फिर मेरे को लगा कि यार ये देखो कितना सा टारगेट एक अज्यूम कर रहा था, ये देखिए मेरा टारगेट मेरा इतना सही था, ये ऐसे टारगेट के लिए अज्यूम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया कि क्यों मार्केट कैसे गया, रेसिस्टेंस के अंदर था, रेसिस्टेंस के अंदर इसने एक्लिमेट करा। अ, अब इसके अंदर देखिए एक चीज डेवलप हो रही है। एक चीज ये है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर भी पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट इसको ही रेस्पेक्ट करके ये नीचे चल जाएगा, मेरा कोई ऐसा व्यू ऐसा नहीं है अभी। हाँ रेसिस्टेंस है, इसको रेस्पेक्ट देगा, और अपने ये जो सपोर्ट छोड़े हैं मेरी बाजार को, वापस हकीकत बात है कि ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है। जैसे बैंक निफ्टी जो हरकतें कर रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो ये इस लेवल को वापस रिटेस्ट करने जरूर आना चाहिए। ये कुछ एक लेवल इनके रह गए हैं, इसको उसको रिटेस्ट करके आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा पॉइंट था, ठीक है, लेकिन ये वाले प्राइस एक्शन थोड़े से मेरे लिए थोड़े से वो हो रहे थे कि ये खाली एक एक्सपायरी मूव था, जैसे जिसमें कॉलर पुट दोनों की लिक्विडिटी ली गई। इसने पहले हाई की ली, है ना, पहले लो की ली, यहाँ से इसने इसकी पहले हाई को लिक्विडिटी ली,
फिर इसने इसकी लो की, देन लोअर लो के अंदर फॉर्मेशन के अंदर आ गया था ये। ठीक है, अब इसी को वापस अपन एक बार समझे क्या कहना चाहता है। देखिए, जब ये हाई बनाया, इसने हाई का ब्रेक कर दिया, इसका लो कंफर्म हो गया, अपन लो ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लो ले लिया, ये लो ले लिया। ठीक है, लो लेने के बाद मार्केट ने लो को एक्सपेक्ट करा, बहुत बाद में, बहुत बाद में करा ये लो। मार्केट ने इस लो का एक्सपेक्ट बहुत बाद में करा। ठीक है, लेकिन करा जरूर। ठीक है, अब यहाँ से लो की, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली, यहाँ गया। ठीक है, ये इसका भी डिस्कस बाद में करते हैं। एक मेजर असिस्टेंट जो ना, मैं इसको भी हटा देता हूँ, खाली यहाँ पे एक एक बॉक्स बनाता हूँ और बहुत ही लाइट कर देता हूँ उसको, जिससे एक रेसिस्टेंस हमारे को एक दिखता रहेगा। ये 1 आवर का रेसिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ को खाली दिखता रहेगा कि रेसिस्टेंस जोन पे ही खड़ा था बाजार। ठीक है, एक रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, रेसिस्टेंस जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। थोड़ी सी इसकी लेंथ, जो क्या है मतलब है स्पेस, रेसिस्टेंस का 75 पॉइंट का था। क्या लाइक 75 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी अपने मिड हाफ के अंदर क्या लीजिए, क्योंकि देखिए आप ये 10 बजे से लेके फर्स्ट हाफ तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ और ये पूरा साइडवेज रहा अपने मिड हाफ के अंदर। देन सेकंड हाफ के अंदर ये अपना ये ड्रॉप डाउन एंड वापस अपने ये रेसिस्टेंट के अंदर इसने क्लोजिंग दे दिया। अपन इसको एक बार वापस समझते हैं कि जब इसका ये यहाँ से लो, इसका हाई यहाँ से जब ब्रेक हुआ, एक चीज और थी कि यहाँ से जब इसने इसका ये ब्रेक करा, जब ये ब्रेक करा, ठीक है, ये ब्रेक करा। ठीक है, मार्केट क्या है, बहुत समझदार है। वो ये खाली इशारे चाहिए, खाली तो धैर्य चाहिए, खाली धैर्य समझने के लिए कि भैया मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे बन गया, किसी ने गिरा दिया, किसी ने 2-4 डाले, ये गिर गया कर गया, नहीं। कुछ ना कुछ रीजन होता है। और देखिए क्या होता है, जब इसने नीचे गया, ये ऊपर गया, यानी इसका ये रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बना, सपोर्ट का काम कर, ऐसे थोड़ा ही करा लेकिन काम करा उसने। मार्केट कभी आपको गिव अप करने की नहीं कहता है। मार्केट से लड़ाई करेंगे तब अपन को गिव अप होएगा, लेकिन नहीं, मार्केट तो क्या है, बहुत हम्बल नेचर का रखिए, माइंड को क्लियर रखिए, है ना। वो आपको हमेशा रिवॉर्ड ही देगा। नियम नहीं चले वो बात अलग है, लेकिन ये यदि आपका है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे को इस चीज़ की ब्लेसिंग है कि वास्तव में ये जो रिवॉर्ड इतना सही मिला है, तो बहुत ही अप्रिशिएट है मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ठीक है मार्केट ने आज मूव दे दिया, कल को वापस ये मूव रिप्ले होते हैं, तो एक अपने माइंड में ये तो रहना चाहिए ना कि हाँ, मार्केट ऐसे चला है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, हायर हाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये एक्सपेक्ट हुआ, ये देखिए इसने ये आया,
इसने यहाँ पे नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे ही ये एक वो बना दिया। जब ठीक है, यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का बिल्कुल, लेकिन मैं एक बार देख रहा हूँ कि मेरी थोड़ी सी क्या कमी रह गई मेरे से। सपोर्ट सपोर्ट लेवल, तो सपोर्ट कितने अच्छे काम हो रहे थे अभी। 1000 से यार ही सिखाएगा जो एक रेसिस्टेंस, वो 25,700 का पुट, 30 रुपये, 35 रुपये आते, 70 तक, 35 70, 35 70 ऐसे ही वो टारगेट दे रहा था। और यही वो ऐसे पॉइंट है मेजर कि वो उसने अपना लो ब्रेक नहीं करा था। कॉल के अंदर 25,700 की कॉल के अंदर मैं देख रहा था, यहाँ से एक सपोर्ट ले जा रहा था बार बार, और वो सपोर्ट वास्तव में बहुत ही प्यारा सपोर्ट था, बहुत ही प्यारा सपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं है, ये एनालिसिस है। छोटा सा ही था, काम कर रहा था। मेरा एक बार माइक सही हो जाए, मैं वापस लाइव के अंदर आएंगे, और जो अपनी छोटी छोटी स्कैल्प होती है, ये अपने को ये लिखनी है, ये ऐसे करनी है, जैसे वो कंफर्म देन हाई। क्या देखा जब इसका क्या हुआ, इसने रीजन की अपन ने याद कि चेंज हुआ कैसे है, क्यों हुआ, क्या हमारी कई चीज देखना ही, ये तराशना हो गया जैसे ये लोग छोड़ दिया, क्या हुआ, लो तो जब इसने इसका लो तोड़ दिया, तो इसने इसका लो तोड़ दिया, हाँ, तोड़ दिया, तो क्या, को चेक करना चाहिए था,
लोअर लो कैसे बन रहा है इसका, ठीक, इसने इसका लो तोड़ दिया तो स्ट्रक्चर है अभी, लेकिन ये हाई चला गया क्या, कितने गलत काम हुआ है। देखो जब यहाँ इसने इसका लो देखो क्या हुआ, रेड कैंडल देखिए, रेड कैंडल कैसे ट्रेड करेगा, अरे हाई भी तोड़, अच्छा दोनों एक पॉइंट हुए हैं इसके अंदर, दोनों ही पॉइंट हुए हैं। देखो दोनों ही पॉइंट हुए हैं कि इसने इसका लो भी तोड़ दिया और इसका हाई भी तोड़ दिया, लो भी तोड़ दिया और हाई भी तोड़ दिया। ओहो, ऐसी सिचुएशन में हमेशा वो है, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन बन गई एक तरह से ये, और वास्तव में ये मेरे लिए भी ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था उस टाइम कि करे तो उसमें करे क्या क्या करे, दोनों जगह एसएल दे रहा है ये। ऐसी सिचुएशन में ये देखिए यहाँ पे ट्रेन लाइन का जो एक फॉर्मेशन होता है ना, वही हम देना चाहिए, और इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया। एक लर्निंग की बात है कि जब कोई अपना लो और हाई दोनों को स्वीप कर दे, दोनों को स्वीप कर दे, तो इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जिस जगह भी ब्रेकआउट आएगा वो ही सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा, जिस जगह भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वो ही सस्टेनेबल। तो इसने इसका ब्रेकडाउन करा, ब्रेकडाउन के बाद बहुत ही देखिए, अब देखिए ना कैंडल कितनी एक वन बाय वन कितनी समझ में आ रही है, इतना अच्छा मार्केट क्या कह रहा है, ये देखिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। कोई लड़ना नहीं है बाजार से, बहुत इतनी प्यारा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। जब कोई एक, ये है मेरे लिए और बहुत ही अच्छी लर्निंग की विषय है, जब किसी प्रीवियस का लो और हाई दोनों ही स्वीप कर जाए, प्रीवियस का दोनों हाई और लो दोनों ही स्वीप हो जाए, तो जो भी सिमेट्रिक जो भी एक पैटर्न बने उसका लो या हाई इसके अंदर, इसमें क्या मार्केट ने वेट करने के लिए कहा था, एक सेकेंड। और टारगेट देखिए, इस लो की लिक्विडिटी, ये लो की लिक्विडिटी यहाँ तक आया भाई साहब, बिल्कुल क्या बढ़िया।
तो यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस जस्ट के चलो कुल बॉल में भी, ये देखिए मतलब आज बहुत ही अच्छा बजा था ऑप्शन फायर का, ये थोड़ी सी एक नॉइज सी थी और बहुत ही शानदार हैमर कैंडल लिक्विडिटी जब इसको उसने देन अब क्या हुआ यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप, क्या हुआ यहाँ से इसने लो को तोड़ दिया, देखना है ठीक है। अब इसका लोअर लो देखना, जैसे देखिए देखिए ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई है, यहाँ पिन बार कैंडल है, तो यहाँ पे एक मेजर थोड़ा सा छोटा सा सपोर्ट बना लिया इसने। ये मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था और मेरा बिल्कुल व्यू सही गया, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन मैंने एनालिसिस कर रहा था कि ये देखो ये हुआ है मेरा, और ये देखिए मतलब कितने बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे सपोर्ट काम करते हैं। लिक्विडिटी लिक्विड लेने का कौन सा टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये रहा, फर्स्ट टारगेट बिल्कुल टारगेट आया। अब क्या हुआ, ये एक डबल टॉप बन गया, अब डबल टॉप बन गया तो वापस सेलिंग प्रेशर था इसके अंदर, सेलिंग प्रेशर था तो कहाँ तक जाएगा, या तो ये यहाँ तक जा सकता था, ठीक है वापस स्ट्रक्चर पे आता और इसने ले ली, ये सपोर्ट बना रेसिस्टेंस, ये भी कह सकते हैं, यहाँ को इसको इसने तोड़ा, इसने तो सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट तोड़ दिया और ये रेसिस्टेंस बन गया, और ये रेसिस्टेंस लेकिन वापस गल्फिंग करा। मैं इसको इस कैंडल करूँ, ये ताकि यहाँ से बन रहा है, ये जब इसने इसको तोड़ देता है, देखो पहले यहाँ से नीचे आया सपोर्ट है और इसको तोड़ देता है, इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, इसे दोनों ही काम कर दिए, अप एंड डाउन दोनों काम कर दिए, और दूसरा दोबारा यहाँ पे एक बेटर सपोर्ट क्रिएट करा, और ये देखिए बेटर सपोर्ट क्रिएट करा, ये क्रिएट करने के बाद ग्रीन कैंडल फर्स्ट टारगेट ये रहा, यहाँ पे अभी भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे अभी भी सेलर बैठे हैं, अभी भी सेलर बैठे हैं, और जब यहाँ पे सेलर बैठे हैं तो आप देखिए यहाँ पे ने, ने यहाँ का एक सेलिंग जोन है, ठीक है बहुत बढ़िया। कल के लिए मार्केट की अपन प्लानिंग कर रहे हैं कि कल मार्केट क्या करता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए आज ये हो गया, कल जब होगा कल क्या करता है मार्केट, और से ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन दिया, एक ही इसका स्ट्रक्चर बाजार में विक भी लगती है ना, उसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है, कहाँ तक जा रही है इसका भी बहुत, यार हमारा ये बेहतर
टाइम करना है। टाइम फ्रेम का ये। ओके, अब समझ में आ गया कि क्या है, क्या कंडीशन है। देखिए अब इसके अंदर एक बार अपन गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं अभी क्या कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी 25,691 पे स्टैंड पॉइंट दिखा रहा है यार। यहाँ बजे 3:30 बंद होता है, बाजार डाउन दिखा रहा है। कल की हो सकता है कि बाजार एक हमारे को बहुत ही गैप डाउन दे सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ गैप अप गैप डाउन करने से पूरा सिनेरियो खराब हो जाता है। गैप अप गैप डाउन नहीं रहे तो ये मार्केट बहुत ही अच्छा रहे, पोटेंशियल रहे। ये अभी जैसे एक सेबी की आई थी गाइडलाइन कि मार्केट को टाइमिंग का थोड़ा सा बढ़ाने की बातचीत चल रही थी। यदि वो कंटिन्यूशन में रहती है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों से क्या होता है, जिन लोगों से मॉर्निंग का मूव छूट गए, मिस हो गए हैं, तो वो ऐसे एनालिसिस करके भी उन मूव को कैच कर सकते हैं, नहीं क्या? क्योंकि क्या होता है कि हर सारे मूव पकड़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ मेजर मूव तो यदि कोई छूट गया है तो उसे पकड़ा जा सकता है ना। देखिए यदि किसी को ट्रेडिंग करनी आती है तो कुछ ना कुछ करके वो कर सकता है ना। ठीक है, अभी मैं ये कहूँगा, देखिए कि 15 मिनट के हिसाब से देखते हैं। 15 मिनट के हिसाब से 15 मिनट क्या से सपोर्ट छोटा सा क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो टूट गया है वो यहाँ से, ये वो और ये। अब इसका ये लो ब्रेक हो जाता है तो ये बिल्कुल यहाँ तक टारगेट आएगा। इसका हाई ब्रेक होता है तो ये अपसाइड को रैली देगा। ठीक है, ये अपन कल के लिए लगा लेंगे वापस, अभी करते हैं इसका भी। ठीक है, और एक रेंज बनाते हैं। ठीक है, ये 15 मिनट के हिसाब से हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट के हिसाब से देखते हैं। 5 मिनट के हिसाब से देखिए क्या होता है। अपने पास एक थोड़ा सा ये है, फायदा लिया जाता है यहाँ से। ये क्या होता है, ये जो बल्ब वाला इंडिकेटर है ना, मेरा बहुत ही अच्छा इंडिकेटर, और मेरा हमेशा साथ देता है। तो एक ये सपोर्ट हो गया, ये बिल्कुल यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल कल भी मार्केट मेरे को लगता है कि कोई मिक्स खिचड़ी ही रहेगी। और ये वीक को देखते हैं कि वीक में मार्केट क्या करता है। ओहो, ओके।
ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है, लेकिन एक ये रेड कैंडल बनी हुई है अभी, एक इसके अंदर ये हाई टॉप लगा है, स्ट्रक्चर डेवलप ये वीक के हिसाब से कितनी कहानी कितनी अच्छी समझ में आ रही है कि बाजार करना क्या चाह रहा है। बाजार ऊपर रहना चाह रहा है, साइडवेज टू अपसाइड का है सिनेरियो, लेकिन मार्केट ऊपर रहना चाह रहा है ये वीक के हिसाब से। ठीक है, ओवरऑल देखते हैं, कल अपन स्टॉक के बारे में देखते हैं, क्योंकि काफ़ी अपने अपन सबसे पहले बजाज फाइनेंस देखते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा दिया है, लेकिन अभी भी रिस्की है, क्योंकि यदि इसने कल का प्रीवियस हाई तोड़ देंगे तो आप बजाज फाइनेंस को, क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी हल्की घटी है, वो कहते हैं ना कि बहुत ही गंदी कैंडलें बन रही है। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करा था आज भी वो वहीं पे ही है, लेकिन क्या है कि मैंने इसके अंदर शॉर्ट यहाँ से बताया था, लेकिन इसमें एक सिनेरियो दूसरा बन रहा था शॉर्ट का, यदि किसी ने जज करा होगा। ठीक है, क्योंकि इतनी बढ़िया यहाँ पे एक फॉर्म हुआ, स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि बजाज फाइनेंस, तो मैंने खुद ने यहाँ पे एक लॉट यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है अभी भी, और मैंने एस एल यहाँ का ले रखा है, तो मेरे को अभी भी इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है, अभी ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन अभी मेरा इतना बड़ा टारगेट तो बहुत मुश्किल है अचीव होता हुआ दिख नहीं रहा। इसको इतना सही कर दे तो बहुत ही बेटर हो जाएगा। ये अपन 7.49, ये बजाज फाइनेंस 960 भी आ जाए तो भगवान की दया से अपने को कुछ अच्छे टारगेट मिल जाएंगे, नहीं तो इसके ऊपर जाएगा तो ये बहुत ही गंदा सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा देखिए अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर अभी भी 1 आवर ट्यूसडे 4 आवर डेली। तो मैंने अडानी एंटरप्राइज कहा था, इफ एन एंटरप्राइज डबल्स टू 888 ब्रेक देन बाय फॉर शॉर्ट टर्म टिल 42417। तो ब्रेक 2288 बाई यहाँ से हमारे को एक रेसिस्टेंट जोन है ये, तो उसका मैंने कहा 2288, ये हाई भी इसका ब्रेक हो जाएगा नहीं, मंडे का हाई है, बोलो मैं मंडे का हाई कह रहा हूँ, ये ब्रेक हो जाएगा तो इसके अंदर अपसाइड का एक मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से कैंडल फॉर्म हो रही है तो दे सकता है ये, लेकिन रेसिस्टेंट है, अभी ऐसा कुछ करेंगे नहीं, देखते हैं इसको। बाइंग का ये टीसीएस के अंदर भी अपसाइड बहुत अच्छा दिखा है, मैंने कहा था, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का जोन तभी बन सकता है जब ये 5 मिनट एक बॉक्स बनाया था, इस डब्बे को तोड़ेगा, और इसने तोड़ा नहीं है। यहाँ से एक बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, ग्रीन कैंडल जो 15 मिनट की, ये बाइंग इसका एसएल होना चाहिए था, और इसका टारगेट अपसाइड का बिल्कुल यह है, जो बहुत ही अच्छा जोन है। ठीक है, टीसीएस में भी, और दिखा रहा है कि ये बाइंग जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से उसने नेगेटिविटी दी है अभी, तो
अभी भी एक बार मैं चेक कर क्या सपोर्ट पे है ये। हाँ, अभी भी एक सपोर्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी अभी होल्ड है TCS। यहाँ पे एक सपोर्ट है ये। कहीं सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो ये नीचे ही जाएगा, लेकिन ये एक सपोर्ट है। यहाँ पे एक अपना एक बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है इसका, ये लेने आया है ये। अब इसको ध्यान रखिए, ऐसे अपनी शिफ्ट। अब क्या होता है, सपोर्ट का मीन क्या है, इन बायर्स का जो यहाँ पे बाइंग करके गए, ये तो क्या होता है, एसएल है ना, यहाँ शिफ्टिंग हो जाती है एसएल की। 0.5 0.6 लेवल इज ए शिफ्टिंग ऑफ एसएल है ये। तो ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो यहाँ पे बाइंग करके गया था, अब उसका ये इसने एसएल अपना यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब वो इतना बड़ा एसएल नहीं लेगा, वो थोड़ा सा प्रॉफिट लेगा, और यहाँ पे उसने ट्रेडिंग एसएल डाल दिया है। बोला अब इसके नहीं चल जाएगा, तो भैया ये यहाँ पे मिलेगा अपने को, यहाँ पे मिलेगा ये दूसरा सपोर्ट लेवल देख लो। अब ये यहीं मिलेगा। अब वो क्या करेगा बाद में, यदि इसको तोड़ देगा, ये देखिए। और ये सपोर्ट इतना अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ये बाइंग आई है, ये एक वीकली सेलिंग पे है, जो बहुत बड़े एक सेलिंग एरिया पे है ये। तो इसलिए ये इतना अच्छा नहीं है ये वाला सपोर्ट, मैं जितना सोचता हूँ। क्योंकि देखा जाए, देखिए वीकली पे, देखिए वीकली का यहाँ पे 0.6 को तोड़ दिया, इसने पुल बैक ले रहा है। तो ये ले रहा है पुल बैक, एक राजी खुशी हो जाए बस कि पुल बैक आ रहा है, इसमें शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म का नहीं है। यदि चल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये अपने को बहुत नीचे मिल सकता है। इसलिए स्ट्रक्चर देखिए ना, कितना गंदा सेलिंग का बन रहा है ये। इसलिए इसको ज़्यादा होल्ड करने का नहीं है, लेकिन फिर भी 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो अब स्ट्रक्चर यहाँ पे बाइंग जिन्होंने करी थी, यहाँ पे बाइंग गई थी, इन्होंने यहाँ पे ऐसा शिफ्ट कर दिया है अपना। यदि यहाँ से अपसाइड की रैली आती है, बिल्कुल जरूर ये यहाँ पे आप इसको, मैं वीक का वापस लगाता हूँ, और इसी वीक का मैं तो कहता हूँ कि अपन तो कुछ नहीं करते, इसका हाई इसका लो ले भैया, तो यहाँ पे आ जा। यदि गिरना है बाजार, यहाँ से गिर जाओ और ही बढ़िया हो जाएगा। लिक्विडिटी ले इसके हाई की, का मतलब 2967 तक आ जाए, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन लगता नहीं है इतना आएगा, कोई ऐसे कैंडल फॉर्मेशन है लेकिन दिख नहीं रहा। हाँ, गिर सकता है या इतना ऊपर एकदम आ जाए, तो कैसे है, यहाँ गया, आया यहाँ पे, आता है ऑर्डर लेने आता है मार्केट, या अपने पेंडिंग ऑर्डर जरूर लेने आता है। अपन वीक का भी लगा सकते हैं, का हाई एंड लो कर लेते हैं, सही नहीं। अपन तो कहते हैं कि ये अपना ये 2798 भी इसका पुल बैक कर देते हैं अपन, लिख देता हूँ 2798 पुल बैक ST माइट बी, ठीक है। थोड़ा सा ही अपन, वो ये तो नहीं रहे ना अंधविश्वास में कि हाँ अपन ने ले लिया, ये कहाँ तक जाएगा। तो देखिए नियरेस्ट टारगेट को छू के आया ये, इतना सा तक बच गया ये, 37 पॉइंट थे ये, 37.80 को छू के आया था। लेकिन क्या होता है, जब ये बायर होते हैं, वो ऐसे नहीं जाते हैं, वो हायर हाई फॉर्मेशन में जाते हैं, हाई लो हाई लो हाई लो बनाएगा। पुल बैक लिया, पुल बैक क्या यहाँ तक लिक्विडिटी जाए, या इसको ऊपर जाना है, अपन चाहते हैं इंडियन मार्केट बढ़िया रहे, ऊपर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है।
ठीक है। ठीक है। और बोलो है। और मैंने तो बजाते हैं क्या करते हैं आप। मैंने क्या बजाज ऑटो ने आज में ओनली एक लिक्विडिटी कैंडल बनाई, सेलिंग ली। आप देख लीजिए क्या कितना मस्त फॉर्मेशन दिया है, कितना बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन कहते हैं बजाज ऑटो ने दिया है। इसे कोई हद नहीं है इसकी कोई। ये देखिए इतनी बढ़िया फॉर्मेशन है बजाज ऑटो का। ये बजाज ऑटो वास्तव में आपको ये सेलिंग है ये। इसके अंदर अभी कोई बाइंग प्लान करना गलत हो जाएगा। जब तक बाइंग अब इसके अंदर जब तक नहीं की जा सकती। देखिए ये और है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि इसको बाइंग नहीं देखना है। यदि मार्केट 9839, अब इसका यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है स्ट्रक्चर 9839 लास्ट सेलिंग जोन है इसका। इसके अंदर 9839 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तभी इसका सेलिंग कंटिन्यूशन रहेगी। बहुत बढ़िया। कल गोल्ड के लिए मैंने कहा था, मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर भाई से बात कर रहा था कि गोल्ड लेना चाहिए नहीं। तो मैंने 4 आवर देखा, 4 आवर मेरे को समझ में नहीं आया स्ट्रक्चर। डेली में देखा, डेली में मेरे को क्या बढ़िया सीन दिखा। मैंने कहा मेरे भाई हम कह रहे थे कि गोल्ड लेना चाहिए, मैंने कहा नहीं गोल्ड सेलिंग पे है। और गोल्ड देखिए कल डोजी कैंडल बनाया, इस हाई कैंडल को देख के उसने बाइंग करी होगी। और ये देखिए इसने इसका लो तोड़ दिया। अब ये कहाँ तक जाएगा गोल्ड। देखिए गोल्ड व्यू का ही सपोर्ट 4761। 4761 इसका यहाँ सपोर्ट है, या यहाँ इसकी इसकी लिक्विडिटी भी ले सकता है। यहाँ पे जो फॉरेक्स मार्केट करते हैं 4655 की लिक्विडिटी भी ले सकता है। ये इसने इसका लो तोड़ा है तो ये लिक्विडिटी भी ले सकता है। क्या आज इसका ये हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए, बस इसके लो लो बंद होता जाए और ये यहाँ पे यहीं से जाए सपोर्ट लेना है। ठीक है, बहुत अच्छा जोन है यहाँ से। और हो गया गोल्ड। बैंक निफ्टी बहुत ही गंदा कर रहा है मेरे को आज। बैंक निफ्टी का तो मेरे ऐसे लग गए बहुत। बैंक निफ्टी का तो क्या बताएं। बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है और देखिए बैंक यहाँ लो से हाई लगाया। ये देखिए, जब सब आना चाहिए। बहुत ही गंदा, बहुत गंदा। बैंक निफ्टी ने यदि प्रीवियस लो तोड़ दिया नहीं है अपना, ये वाला कल किसी भी तरीके से ये नीचे आएगा, और नहीं तो ये इसकी लिक्विडिटी लेने जा रहा है। ये इस तरीका फॉर्मेशन तो बहुत ही ऐसा बना रहा है। जिस तरीके से ये बन रहा है ये सही कैंडल नहीं बन रही है। यदि एसएल इसके लास्ट यही होना चाहिए। यदि जिन्होंने भी बैंक निफ्टी ले रखा है उनका एसएल इसका
612 ये सॉरी 61199 ही जिन्होंने शॉर्ट कर रखी है एसएल इसका ये रखना चाहिए। इतना बड़ा एसएल लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी लेके ये ऊपर भी जा सकता है ये, है ना। अभी इंडेक्स के अंदर ये अलग ही फॉर्म में चल रहा है, ये इंडेक्स अलग ही फॉर्म में चल रहा है। स्पोर्ट की फ्यूचर क्या कहते हैं, स्पोर्ट चार्ट कहते हैं। इसका लो ब्रेक होना चाहिए, ये स्विंग ब्रेक होना चाहिए नीचे, ये बहुत अच्छा जा सकता है। इसका स्विंग हाई खतरे की निशानी है, ठीक है। और दूसरा है इसके अंदर एक्सिस बैंक, ये एक्सिस बैंक टाइम लो दो से हाई कोट लिया, ठीक है। 4 ओवर नहीं आ रहा, 1 ओवर 1 ओवर कोट का लो तोड़ा, चैनल में चल रहा है ये, भी नहीं है, चैनल है नहीं, मैंने कहा था इस चैनल में चल रहा है। चैनल का लो या हाई जैसे ही ब्रेकअप या ब्रेकडाउन होता है, फोटो ट्रेन लाइन आप ट्रेडिंग व्यू से भी ले सकते हो। ये एक जब आप परचेज कर लेते हैं, क्या मतलब ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन व्यू लेते हैं, तो आपको एक ऐसा ये इंडिकेटर लगा सकते हैं, इसमें आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एक व्यू मिल जाता है। जैसे 4 ओवर के अंदर देखिए, मैंने वो कहा चैनल में चल रहा है, बिल्कुल देखिए चल रहा है, पहले इस चैनल में चल रहा था, अब इस चैनल में चल रहा है। इसका ये लो ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक जाएगा, नहीं तो इसके अंदर अभी हाई पोटेंशियल है कि ये आपने हाई को ब्रेक करे। यदि इसने ये वाला स्विंग को, इस स्विंग को ब्रेक कर दिया ना, ये 1361, तो एक्सिस बैंक अपसाइड ही, डाउन साइड कहना गलत है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी कैंडल बनाई है 4 ओवर के अंदर, मंडे के अंदर, कल में। आज कुछ भी नहीं करा इसने, आज साइडवेज आई है, ये इसको ब्रेक नीचे करेगा तभी नीचे जाएगा, नहीं तो इसके अंदर बाइंग ही है। और अभी फ्रेश बाइंग कहाँ देखनी है, फ्रेश बाइंग यदि एक बार इसके अंदर यहाँ पे देखी जा सकती है, ये फ्रेश बाइंग ये फ्रेश बाइंग है ये, सॉरी 1339 बराबर। 2 ओवर में देखो, ये देखो 2 ओवर में स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, नहीं 2 ओवर में स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, देखिए 2 ओवर में इसने लो का लो तोड़ दिया है, वो तोड़ दिया है इसने, टू को तोड़ दिया है,
लो टूट गया। देखिए फ्रेश बैंक इसका प्रीवियस, इसका आज का जो है ना, ये मंडे का हाई, इसके हाई ब्रेकआउट होते के साथ ही ले लेना, क्योंकि ये लग नहीं रहा कि ये 1339 पे यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ले ले तो वेल एंड गुड है, लेकिन आई थिंक इसका प्रीवियस मंडे का हाई ही अपना ब्रेक हो जाए, ये अपने को बैंक एक्सिस बैंक थोड़ा अच्छा दिख सकता है। जो इसने साइडवेज हो रहा है यहाँ पे, ओवरलैपिंग कैंडल जो बन रही है, और इसने यहाँ पे इसने लो भी ब्रेक कर चुका है, तो ये थोड़ा सा लो ब्रेक करके लिक्विडिटी ली है, तो स्ट्रक्चर के अंदर थोड़े से चेंजेस है ना। तो हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, क्या कहा, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हाई ब्रेकआउट होते ही तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। एस एल इसके अंदर इतना सा 15 मिनट की कैंडल और जो भी लगा लीजिए। बजाज फाइनेंस, बजाज बेल के अंदर अपने ये रह गए थे कुछ, एक उनको अपन कवर करते हैं आज। 2 ओवर 4 ओवर ने बेल भी हो गया था, बेल के अंदर कहा था कि यहाँ पे सपोर्ट ले बाइंग करेंगे, फिर सेलिंग का जा रहा है, ठीक है। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल का बीपीसीएल, बीपीसीएल नहीं होता, बीपीसीएल हमारे को देखो इस डेली टाइम फ्रेम के अंदर चैनल में चल रहा है, तो बीपीसीएल लेकिन हायर हाई का फॉर्मेशन है, ठीक है, और एकदम सेल करना ठीक नहीं है। और ये एक सपोर्ट है ये बीपीसीएल के, जो इसने आज बनाया 15 मिनट के टाइम फ्रेम, बहुत बढ़िया। को ट्रेंड को बंद करता हूँ, ये देखिए सेल का है, बिल्कुल सपोर्ट लिया है ये। ठीक है, बीपीसीएल सपोर्ट लिया है। शॉर्ट टर्म टारगेट एक बार इसके अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम इसके अंदर यदि जिसने आज बाइंग करी है, इसका टारगेट लिया जा सकता है ये वाला एरिया। यहाँ पे एक सेलिंग ऑर्डर है, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी है, इसको भी रेसिस्ट कर सकता है, तो इसका ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है। सेकेंड शॉर्ट टर्म 11.35 का बिल्कुल सही है ये 15 मिनट के अंदर बुलिश इंगल्फिंग, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन की होगी में। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, एसएल हमारा ये बिल्कुल वैसे अचीव कर लेगा ये, लेकिन लास्ट टारगेट सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है बस, इससे ऊपर रखना बहुत अच्छी चल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं 0.55 0.6 लेवल पे काम करता हूँ लास्ट मैक्सिमम, ठीक है, हो गया। और इसको वापस एक बार 4 ओवर के अंदर देख लेते, तो 4 ओवर ये बुलिश कैंडल बना रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी सेलिंग है, चक्कर ये है ना, तो इस सेलिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। 4 ओवर की सेलिंग है, एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं हो जाए। 4 ओवर की सेलिंग है, एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ बाइंग, यहाँ सेलिंग, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, बिल्कुल वीकली देखो, अब वीकली में बाइंग है, देखो कहा ना कि ये चल रही है, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल जोन पे खड़ी है बस। अब बीपीसीएल ने थोड़ी सी अच्छी बाइंग दी है, यहाँ पे बाइंग है इसका, तो सेलिंग को हमारे को सस्टेन होगी वो सेलिंग। कल वापस हम देखेंगे, वापस 5 बजे बाद क्या करा मार्केट ने, ये हमारे पास एक रहता है, और मैं इसके अंदर अलार्म भी लगाता हूँ क्या रहता है, ठीक है।
कि फिर ये ब्रिटानिया